भिलाई सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रायपुर के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव जन भागीदारी से जन आंदोलन का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र के एमडी डॉक्टर अनिर्बान दास गुप्ता, सूचना प्रसारण मंत्रालय रायपुर के अभिषेक दयाल एवं कार्यक्रम के क्षेत्रीय प्रदर्शन अधिकारी शैलेश भाईजी मौजूद रहे, जिन्होंने नेहरू आर्ट गैलरी के अंदर आजादी में भागीदारी देने वाले महापुरुषों की चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं उपस्थित एनसीसी के कैडेट्स और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। यूनिट आप नहीं है कि एक छोटा कार्यक्रम है, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का एक आप पार्ट है जो इसमें भागीदारी से जन आंदोलन 3-4 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इसके नाम में, जिसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात, जैसे आप देखो आज़ादी, अमृत और महोत्सव, तीनों कितने सुंदर शब्द हैं। आज़ादी के बगैर कोई फल फूल सकता नहीं, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपनी जीवन को उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता जिसके लिए एक मानव जाति में हम लोग का जन्म हुआ। तो आज़ादी के बिना सब कुछ बेकार है। पहला आज़ादी, फिर अमृत। अमृत सिर्फ वो नहीं है कि जिसको पी के अमर हुआ जाए, अमृत को निकालने की प्रक्रिया, उसके ऊपर आप जरा चिंतन करें, उसके सोचें। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें देव और दैत्य सब मिल के पूरी क्षमता से पूरा ब्रह्मांड जब लगा तो उसके अंदर से मंथन किया गया तो चीज़ें निकली और बहुत सारी चीज़ें निकली, खूब खजाने निकले, खूब जहर निकले। दुनिया यही है, इसके अंदर जब आप मंथन करते हो, जब आप मेहनत करते हो, और ये हम सिर्फ आज बच्चों को ध्यान में रख के सब बोल रहे हैं क्योंकि ये आंदोलन आपका है, आज के युवाओं का है। आप लोगों को एक एक शब्द से अगर इसका यहाँ का पर्पस तभी सॉल्व होगा कि यहाँ जो चीज़ हो रही है उसके पीछे जो कारण है। जो महात्मा गांधी ने आरंभ की थी दांडी यात्रा है, नमक सत्याग्रह, पोरबंदर से दांडी तक की जो यात्रा की थी साबरमती से, तो उसके 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक कल्पना की और उसे साकार करने के लिए हमारे देश के तमाम मंत्रालय, राज्य सरकारें, विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं और अनेक गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हमारा विभाग है प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय यानी रीजनल आउटरीच ब्यूरो, जिसकी शाखाएं पूरे प्रदेश भर में हैं, हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के इस प्रकार के आयोजित कर रहे हैं। और एकमात्र उद्देश्य ये है इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का कि इस प्रोग्राम की जो टैगलाइन है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही दी है, जन भागीदारी से जन आंदोलन, इसको मैं सरल शब्दों में यदि ये समझाऊं कि जन भागीदारी से जन आंदोलन क्या है, तो वो है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट जो हमने रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया है, वो इसका ज्वलंत उदाहरण है जन भागीदारी से जन आंदोलन का। जब उस पायदान में पहुंच जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष तो विश्वास करता है कि ये दुनिया एक फैमिली की तरफ है, जो वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं ना, कि दुनिया एक ही फैमिली की तरह है और हम लोग एक ऐसा देश है कि हम सबको जीने के विश्वास रखते हैं कि सबको जीने का अधिकार है, सबको आज़ादी के अधिकार है। शायद दूसरे देश ऐसा सोचते नहीं हैं। ये तो भारतवर्ष की एक गरिमा है और ये आदि अनंत काल से चली आ रही है। और इस एग्जीबिशन में आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एग्जीबिशन मूलतः जो हमने देखा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के जीवनी के ऊपर आधारित है। दूसरे लोग भी हैं, तो ये आपको जो अभी जो दयाल जी ने कहा, इस तरह का जो मॉड्यूलर एग्जीबिशन पूरे देश में हम लोग अभी पूरे भारत सरकार की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और मैं भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से मैं पीआईबी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया।